रानो चिड़िया का घर तूफान में टूट चुका था। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को दाना। उसके बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास कभी अपना पक्का घर नहीं होगा? हिम्मत रखिए बच्चों, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज की रात हम यही गुजार लेंगे। रानो की ईमानदारी और दुख देखकर आसमान से एक चॉकलेट परी नीचे उतरी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो कोको की खुशबू फैला रही थी। रानो, मैं तुम्हारी ममता से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहती हूँ जो तुम्हारी दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, अहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके सारी मुसीबतें दूर कर देगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। देखते ही देखते वहाँ एक शानदार चॉकलेट का महल प्रकट हो गया। उसकी दीवारें डार्क चॉकलेट की थीं और खिड़कियाँ कैंडी की। ये तुम्हारा घर है रानो। ये चॉकलेट से बना है, इसलिए ये तुम्हें और बच्चों को हमेशा मीठा और खुश रखेगा। लेकिन याद रखना, इसे सूरज की सीधी तेज धूप से बचाना, वरना ये पिघल जाएगा। धन्यवाद परी माँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तालू ने दूर से चॉकलेट का महल चमकते हुए देखा। उसके मुंह में पानी आ गया और दिल में जलन होने लगी। अरे वाह, रानो के मजे आ गए। पूरा घर खाने का बना है। मैं भी मौका देखकर उस घर की ईंटें खा जाऊंगा। ये रानो इतनी किस्मत वाली कैसे हो गई? रानो और उसके बच्चे अपने नए घर में बहुत खुश थे। घर के अंदर ठंडक थी और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ, ये घर तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या हम थोड़ी सी खिड़की खा सकते हैं? नहीं बेटा, अगर घर खा जाओगे तो रहोगे कहाँ? ये सिर्फ रहने के लिए है। खाने के लिए मैं बाहर से दाना लाऊंगी। कुछ महीने बीते और भयानक गर्मी का मौसम आ गया। सूरज आग बरसाने लगा। जंगल में हाहाकार मच गया। परी की चेतावनी रानो को याद आने लगी। रानो ने अपने घर को बड़े बड़े पत्तों से ढक रखा था। गर्मी इतनी तेज थी कि जंगल का तालाब और नदियाँ सूख गईं। पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। बंटी भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आज पानी नहीं मिला तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा। पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है हरिया। अब तो सिर्फ मौत का इंतजार है। तालाब के अलावा जंगल के बगीचों का भी बुरा हाल था। वहाँ बुलबुल और हंसराज भोजन की तलाश में भटक रहे थे। हंसराज इतना कमजोर हो गया था कि उड़ भी नहीं पा रहा था। हंस भाई, मैंने सारे फूल देख लिए। कहीं भी रस या ओस की एक बूंद नहीं बची है। अगर कुछ पीने को नहीं मिला तो मेरा गला फट जाएगा। बुलबुल बहन, मुझे तो अब धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम आज का सूरज डूबने तक जिंदा रह पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। दोनों पक्षी उम्मीद खोकर सूखी जमीन पर लेट गए। उन्हें नहीं पता था कि रानो उनके लिए क्या करने वाली है। सभी प्यासे पक्षी रानो के घर के पास छाया में जमा हो गए। रानो का घर ठंडा था। रानो बहन, क्या आपके पास थोड़ा पानी है? हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। माफ कीजिए हरिया भाई, मेरे पास भी पानी खत्म हो चुका है। मैं खुद परेशान हूँ। रानो अंदर बेचैन थी। बाहर पक्षियों के रोने की आवाज उससे सुनी नहीं जा रही थी। उसे परी की बात याद आई। ये घर चॉकलेट का है। अगर ये घर पिघल जाए तो ये चॉकलेट मिल्क बन जाएगा। ये दूध पूरे जंगल की प्यास बुझा सकता है। लेकिन फिर मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे। माँ, आप क्या सोच रही हैं? बेटा, कभी कभी दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है। रानो ने एक कठोर फैसला लिया। वो उड़कर छत पर गई और उन सभी पत्तों को हटा दिया जिन्होंने घर को धूप से बचा रखा था। हे सूरज देवता, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। आज मेरे घर को पिघला दो ताकि मेरे दोस्तों की जान बच सके। तेज धूप पड़ते ही चॉकलेट का महल तेजी से पिघलने लगा। देखते ही देखते घर एक ठंडी मीठी चॉकलेट नदी में बदल गया। छल छल। अरे, रानो ने ये क्या किया? अपना ही महल पिघला दिया। पानी!
तो मीठा दूध है। सभी पक्षियों ने जी भरकर चॉकलेट मिल्क पिया और अपनी जान बचाई। रानो का घर जा चुका था, लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया था। हरिया तोता और बाकी पक्षी रानो के पास आए। रानो बहन, हमने ईंट पत्थर के घर तो बहुत देखे, लेकिन आज इंसानियत का घर देखा। तुमने हम सब के लिए अपनी छत कुर्बान कर दी। अब से हमारा घर तुम्हारा घर है। घर तो फिर बन जाएगा भाई, लेकिन अगर आप लोग ना रहते तो मैं उस महल में अकेले क्या करती। रानो अपना चॉकलेट का महल खो चुकी थी और एक साधारण डाल पर बैठी थी। तभी वहाँ जंगल की सबसे बेहतरीन कारीगर बिंदिया चिड़िया आई। बिंदिया अपने घोंसले बनाने की कला के लिए मशहूर थी। रानो बहन, आपने हमें जिंदगी दी है, तो क्या हम आपको एक छत भी नहीं दे सकते? मैंने अपनी जिंदगी में हजारों घोंसले बुने हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए सबसे मजबूत और सुंदर घोंसला बनाऊंगी। लेकिन बिंदिया बहन, मैं आपको मेहनताना नहीं दे सकती। आपका त्याग ही मेरा मेहनताना है। ये नया घर कभी धूप में नहीं पिघलेगा। बिंदिया चिड़िया और जंगल के अन्य पक्षियों ने मिलकर रानो के लिए तिनका तिनका जोड़कर एक ऐसा मजबूत घर बनाया जो किसी महल से कम नहीं था। नया घर बनकर तैयार था। वो पहले की तरह चॉकलेट का तो नहीं था, लेकिन वो प्यार, सम्मान और कृतज्ञता की मजबूत टहनियों से बना था। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी लालिमा छाई थी, रानो अपने नए घर की मुंडेर पर बैठी थी। तभी कालू कौवा, जो अब तक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, धीरे से रानो के पास आया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा जंगली फल था। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे चॉकलेट के घर को खाने की ताक में था, जबकि तुमने अपनी पूरी छत हम सब की प्यास बुझाने के लिए कुर्बान कर दी। आज मुझे समझ आया कि असली मिठास चॉकलेट में नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे बड़े दिल में होती है। क्या मैं भी इस जंगल के परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ? रानो ने मुस्कुराकर कालू के हाथ से वो फल ले लिया और उसे अपने पास बैठने की जगह दी। कालू भाई, माफी की कोई बात नहीं। घर तिनकों से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। आज हम सब साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसी समय आसमान से वही चॉकलेट परी दोबारा प्रकट हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और रानो के नए लकड़ी के घर के चारों ओर अमर चमेली की बेलें उगा दी। इन फूलों की खुशबू से पूरा जंगल महक उठा। रानो, तुमने साबित कर दिया कि त्याग की शक्ति जादू से भी बड़ी होती है। ये घर अब कभी किसी तूफान या धूप से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी नींव में तुम्हारी निस्वार्थ ममता है। जंगल के सभी पक्षी, तोता, बुलबुल, हंस और बिंदिया एक साथ चहचहाने लगे। रानो के बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक गए। उस रात जंगल में कोई भी भूखा या बेघर नहीं था। त्याग की उस मीठी नदी ने पूरे जंगल को एक परिवार बना दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची खुशी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और त्याग करने में।